पास्कल लॉ कहता है कि अगर एक पॉइंट पे प्रेशर जितना चेंज करें उतना ही प्रेशर दूसरी जगह चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या थी, पास्कल, तो अगर मैं यहाँ पे 100 पास्कल का प्रेशर चेंज करूंगा तो यहाँ भी 100 पास्कल का प्रेशर चेंज अपीयर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रास्ते में जो है 2-4 पास्कल जो है वो लॉस्ट हो जाए। ठीक, क्लियर है ये बात? हाँ। तो देखो, जब इस निडल को यहाँ से प्रेस, इस इंजेक्शन को प्रेस करेंगे तो ये वाला देखो ऊपर उठ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो ऊपर की तरफ, रो जी एच, रो की वैल्यू तो यही है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 और 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 तुमको 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब इतना पास्कल बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये खाली ये अंदर में हवा होती है इस बॉल के, प्लास्टिक वाले, है ना। इसको अगर हम यहाँ पे डाल दें तो क्या हुआ, फ्लोट किया ये, लेकिन उसकी जगह पे ये सॉलिड बॉल रबड़ की अगर इसमें डाल दे तो क्या होगा, डूब गया। जिसको कि कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं या बियॉन्ड फोर्स ऑफ बियॉन्सी कहते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्लूइड या लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर का अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा उस पर, जिसको फोर्स ऑफ बियॉन्सी कहते हैं। वॉल्यूम भी और वेट भी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा किसके, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो सिंपली रो मान लिया, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो एल मान लिया। ठीक, तो देखो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड, है ना। हाँ। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रो इंटू वॉल्यूम क्या दे देगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट देगा। यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम क्या दे देगा, मास ऑफ लिक्विड दे देगा। देगा, इसलिए इसका वेट क्या मिल जाएगा, m इंटू जी से रो वी जी। वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम का वेट कितना मिल जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड फॉर रोटेशन। जो नेसेसरी कंडीशन है वो है एक्चुअली कि बियॉन्ड फोर्स जो है हमेशा वेट से ज्यादा होना चाहिए। बियॉन्ड फोर्स रो एल वी जी है, ये कितना है, रो वी जी है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, लिक्विड का डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
एक टर्म है रो बाई रो एल, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम डुबाना चाह रहे हैं उसका डेंसिटी, और ये रो एल किसका है, जिस लिक्विड में डुबाना चाह रहे हैं उसका डेंसिटी। इसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नहीं।